प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 नवंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का नया राजनीतिक इतिहास पुस्तक का विमोचन। सीएम धामी ने किया आह्वान, बुके नहीं बुक दीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दून में उत्तराखंड का नया राजनीतिक इतिहास बुक की लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ावा दें, बुके नहीं बुक दीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और प्रतिष्ठित लेखक जयसिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। ये पुस्तक उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और क्रमिक विकास की संपूर्ण और प्रामाणिक दस्तावेजी यात्रा को प्रस्तुत करती है। सीएम धामी ने लेखक जयसिंह रावत को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत ने राज्य के गठन के बाद की 25 वर्षों की राजनीतिक यात्रा को जिस सुसंगतता और प्रामाणिकता के साथ संकलित किया है वो सराहनीय है। बद्रीनाथ स्थित भगवान आदि केदारेश्वर एवं शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रियाओं के तहत दूसरे दिन शनिवार को मंदिर परिसर में स्थित आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए। इसके साथ आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए। शनिवार को आदि केदारेश्वर मंदिर में कपाट बंद होने से पूर्व बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी अमरनाथ नंबूदरी ने भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट अर्पित किया और आरती उतारी। घटनाओं ने झकझोरा, तब जाकर बने नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नियम, चेकिंग और कार्रवाई के निर्देश। नशा मुक्ति केंद्र में हुई एक के बाद एक घटनाओं ने सिस्टम को झकझोर दिया, तब जाकर इनके लिए नियम बने। इससे पहले यहां कभी किसी की हत्या तो किसी ने प्रताड़ना से तंग आकर खुद ही मौत का रास्ता चुना। युवतियों के साथ दुष्कर्म तक के आरोप शहर के नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर लगे। पिछले साल नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एक स्पष्ट नियमावली बनी और अब निगरानी के लिए प्राधिकरण भी बनाया गया ताकि जो नियम कायदे इनके लिए बने हैं उनका पालन सुनिश्चित कराया जा सके। भारतीय सेना की रैम डिवीजन का रैम प्रहार, सैन्य अभ्यास सफल। गंगा किनारे 4 सप्ताह तक परखी ताकत। भारतीय सेना की खड़ग कोर के अंतर्गत आने वाली रैम डिवीजन ने व्यापक स्तर पर आयोजित किए गए सैन्य अभ्यास रैम प्रहार को सफलतापूर्वक संपन्न किया। अभ्यास का समापन शनिवार को हरिद्वार के शामपुर क्षेत्र में हुआ। यहां लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, GOC इन सी पश्चिमी कमांड ने स्वयं पहुंचकर इस महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का निरीक्षण व मान्यकरण किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि सैन्य अभ्यास रैम प्रहार एक प्रमुख एकीकृत सशस्त्र बलों का संयुक्त युद्धाभ्यास था जो भारतीय सेना की आधुनिक, अनुकूलनशील, त्वरित और तकनीक सक्षम क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरे राज्यों से शादी कर उत्तराखंड आई बेटियों को लाने होंगे कागज, जल्द शुरू होने जा रहा SIR। दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड आई बेटियों को मतदाता सूची में अपना वोट बचाए रखने के लिए मायके से कागज लाने होंगे। दूसरी ओर उत्तराखंड की मतदाता सूची अभी फ्रीज नहीं होने के कारण वोटर लिस्ट में नाम, पता आदि बदलाव कराए आ सकते हैं। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR दिसंबर या जनवरी में उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है। कृषि, बागवानी और पर्यटन क्षेत्र बना प्रवासियों की आर्थिकी का साधन, सफलता की कहानी सामने लाएगा आयोग। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे प्रवासियों ने अपने आजीविका साधनों में विविधता दिखाई। स्वरोजगार के लिए कृषि, बागवानी व पर्यटन क्षेत्र पहली पसंद बनी। 39% प्रवासियों ने कृषि, बागवानी व 21% ने पर्यटन व्यवसाय को अपनाया। व्यावसायिक अनुभव व कौशल से प्रवासियों ने गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, बागवानी, पर्यटन व पशुपालन पर आधारित है। रिवर्स पलायन पर लौटे प्रवासियों ने गाँव में संभावनाओं को देखते हुए आर्थिक व्यवसाय को शुरू किया। बिजली मामले में पनाश वैली एसोसिएशन की पुनर्विचार याचिका खारिज, मेंटेनेंस शुल्क भी थी वसूल रही।
मेंटेनेंस शुल्क न देने पर बिजली काटने, जबरदस्ती बिजली बिल के साथ अन्य शुल्क वसूली के मामले में पनाश वैली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की पुनर्विचार याचिका को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया। पनाश वैली निवासियों ने पूर्व में नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि पनाश वैली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहां के निवासियों से बिजली शुल्क के साथ मेंटेनेंस शुल्क भी वसूल रही थी। कुछ निवासियों ने इसका विरोध कर कहा था कि बिजली के बिल को किसी और शुल्क से जोड़कर नहीं वसूला जा सकता। सिस्टम फेल, यूएस नगर में गरीबों का अनाज खा गए फर्जी कार्ड धारक, 2450 अपात्र परिवारों का राशन लूटा। उधम सिंह नगर में सस्ता गल्ला वितरण में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। जिले में 2450 अपात्र परिवार वर्षों से गरीबों का राशन डकारते रहे और व्यवस्था आंखें मूंदे बैठी रही। अंत्योदय परिवार श्रेणी में 205 और प्राथमिकता प्राप्त परिवार श्रेणी में 2245 अपात्र लोगों ने फर्जी तरीके से अपना कार्ड चलाकर सरकारी राशन हड़प लिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गरीबों का पेट भरने के लिए बनी थी, लेकिन जिले में गुटबाजी, धांधली और फर्जीवाड़े ने इसे लूट का जरिया बना दिया। पूजा कर रही बुजुर्ग के कपड़ों में अचानक से लगी आग, बुझाने पहुंची गाड़ी रास्ते में हुई खराब, वीडियो वायरल। रुद्रपुर शहर के आवास विकास कॉलोनी क्षेत्र में घर के मंदिर में पूजा कर रही एक 65 वर्षीय महिला के कपड़ों में अचानक से आग लग गई। जानकारी होने पर परिजनों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कमरे में आग फैलने लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ी रवाना हुई, लेकिन रास्ते में खराब हो गई। दूसरी गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। खराब गाड़ी में दमकल कर्मियों के धक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नैनीताल में वीकेंड पर उमड़े सैलानी, 7000 से ज्यादा पर्यटकों से गुलजार हुआ शहर। सरोवर नगरी में सप्ताहांत में सैलानियों की आमद बढ़ने से रौनक रही। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन स्थल गुलजार रहे। शनिवार को 7000 से अधिक सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे, जबकि कालाढूंगी, हल्द्वानी व भवाली मार्ग से 1500 से अधिक पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई। पर्यटकों की आमद बढ़ने से छिटपुट कारोबार भी चल पड़े हैं। सैलानियों का नैनीताल पहुंचने का क्रम शुक्रवार से शुरू हो गया, जो शनिवार देर रात तक जारी रहा। स्नोव्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफॉल, चिड़ियाघर, केव गार्डन आदि पर्यटन स्थलों में पूरे दिन सैलानियों की आवाजाही रही। माल रोड भी पर्यटक चहलकदमी करते नजर आए। इस बार पर्यटकों के ग्रुप भी बड़ी संख्या में आए हैं। उत्तराखंड के हजारों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, अंगूठे या रेटिना स्कैन न होने पर मिलेगा राशन। अंगूठे के निशान स्कैन न होने या फिर आंखों का रेटिना स्कैन न होने के कारण अगर आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका राशन मिलता रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर विभाग ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करने का काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित कर दी, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में केवाईसी नहीं हो पाई है। शर्मनाक, बेटी से पिता ने की अश्लील हरकत, सामने कपड़े उतार कर खड़ा था, युवती ने पुलिस को सुनाई आप बीती। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक युवती ने अपने पिता पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। बेटी का आरोप है कि उसका बाप उसके सामने कपड़े उतार कर खड़ा हुआ था। उसे पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन वो किसी तरह उसके चंगुल से निकल गई। आरोप है कि पिता उसे एक अधेड़ व्यक्ति को बेचना चाहता है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस को दी शिकायत में क्षेत्र निवासी एक युवती ने बताया कि उसके साथ पिता ने अश्लील हरकत की है। युवती का आरोप है कि पिता उसके सामने कपड़े उतार कर खड़ा हो गया। घटना नवंबर 8 की बताई गई, जब युवती कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस दौरान पिता ने ये गंदी हरकत की। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, 2 सरकारी बसों के बीच दबा युवक, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऋषिकेश डिपो का परिचालक 2 चलती बसों के बीच आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय बस स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। ये घटना तब हुई जब मुजफ्फरनगर डिपो और ऋषिकेश डिपो की बसेस गेट की ओर बढ़ रही थी। ऋषिकेश डिपो के चालक गयूर अली ने बताया कि अचानक परिचालक चंद्रशेखर दोनों बसों के बीच आ गए। इतने में मुजफ्फरनगर डिपो की बस थोड़ा आगे बढ़ी और चंद्रशेखर दोनों के बीच दबकर नीचे गिर गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।